हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे हमने येस्टरडे की वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो टुडे आई वुड बी फोकसिंग ऑन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि इस फुल चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द दिस, और इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। MCQ, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज in this single video. So I would request you to watch the full video to test your knowledge. Okay, so proceeding with this, we can go to our next slide. So first of all, MCQ questions are there. So the first question is, what is the primary function of carbohydrates? A, provide energy. B, build muscles. C, help in digestion. D, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। सो हमने स्टडी किया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी बिल्डिंग फूड्स, राइट? सो द आंसर वुड बी ए, प्रोवाइड एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज? कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेयरिंग के लिए? ए, प्रोटीन। बी, फैट। C, carbohydrate. D, vitamins. So the answer would be A, proteins. हम प्रोटीन्स का हमने रीड किया था ना, प्रोटीन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, विच वाइटामिन इज नोन टू हेल्प विद द विजन इन डिम लाइट? ए, विटामिन ए। B, vitamin B12. C, vitamin C. D, vitamin D. So the answer for this would be vitamin A. हमने इसका रीड भी किया था कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, जिससे हमारी जो विजन होती है, आइज का विजन, वो चला जाता है। ओके, सो फॉर दिस विजन इनके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन ए। Now fourth question, which of the following food is a good source of dietary fiber? जो below given foods हैं उसमें से कौन सा गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर्स का? सो ए, फिश। बी, होल ग्रेन्स। सी, मिल्क। डी, चीज। सो द आंसर वुड बी बी, होल ग्रेन्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, a substance which is essential for maintaining the life and growth is called? A, nutrient. B, starch. C, scurvy. D, vitamin. So the answer would be nutrient. Nutrient is responsible for maintaining the life and growth. Going to the next question, sixth, which of the following is not a nutrient? A, carbohydrate. B, fats. C, water. D, vitamins. इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट, वाइटामिन इज अ न्यूट्रिएंट, फैट इज अ न्यूट्रिएंट, बट वाटर इज नॉट काउंटेड इन अ न्यूट्रिएंट. वाटर एंड डाइटरी फाइबर इज नॉट काउंटेड इन अ न्यूट्रिएंट. ओके, सो द आंसर वुड बी सी, वाटर. Now next question, carbohydrates are found in A, rice. B, carrot. C, lemon. D, pulses. So किस में कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड होता है? इट इज इन राइस. ए, ऑप्शन ए, राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ए, आयोडीन सॉल्यूशन. बी, कॉस्टिक सोडा. सी, कॉपर सल्फेट. डी, फैलिंग सॉल्यूशन. सो वी हैव रेड ना कि स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करते हैं? बाय यूजिंग द आयोडीन सॉल्यूशन एंड द कलर वुड बिकम, व्हाट वुड द कलर? या ब्लू ब्लैक कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड्स? ए, फैट. बी, कार्बोहाइड्रेट. सी, बोथ ए एंड बी. डी, none of these. So the answer for this would be C, both A and B.
एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं ना, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ प्रोवाइड अस एनर्जी। सो यहाँ पे आंसर क्या होंगे, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ। तो इसलिए हमने चूज किया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, घी एंड बटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए vegetable fat, B animal fat, C mixed fat, D natural fat. So answer for this would be animal fat, क्योंकि घी और बटर हमें किससे मिलता है, हमें ये घी और बटर का सोर्सेस मिल्क है, और मिल्क किससे मिलता है हमें, एनिमल से, काउ से मिलता है, बफेलो से। तो सो दीज आर एनिमल, सो दिस फैट वुड बी एन एनिमल फैट, बिकॉज जो सोर्स है वो क्या है, yeah, it is an animal. So the answer would be animal fat. Going to the next question. Protein help us in A. Bodybuilding, B. Making skin soft, C. Building immunity, D. None of these. So protein किस में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में, और इसलिए प्रोटीन रिच फूड्स को हम कहते हैं ना बॉडी बिल्डिंग फूड्स। So the answer would be option number A, bodybuilding. Now coming to the next question, which of the following are the good source of plant proteins? So इसमें से कौन से गुड सोर्स है प्लांट प्रोटीन्स का? There are two types of होते हैं ना प्रोटीन, जो मैंने कल डिस्कस किया था, प्लांट प्रोटीन्स एंड एनिमल प्रोटीन्स। So the answer for this would be, what would be the answer? Option number A, nuts, option number B, fish, option number C, milk, or option number D, eggs. Yeah, the answer would be A, nuts. Coming to the next question, vitamins and minerals are A, protective food, B, energy giving food, C, body building food, and D, roughage. So what are vitamins and minerals? हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीजेस। सो दीज आर प्रोटेक्टिव फूड। व्हाट आर दीज? प्रोटेक्टिव फूड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प अस टू फाइट द डिजीजेस? अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कौन सा न्यूट्रिएंट हमें हेल्प करता है टू फाइट द डिजीजेस। ए, प्रोटीन, B, carbohydrate, C, vitamins, D, roughage. So the answer would be C, vitamins. Okay, now going to the next question. Question number 17. Diseases caused due to a deficiency of vitamins are called A, dietary diseases, B, chronic diseases, C, deficiency diseases, D, transmitted diseases. So the answer would be C, deficiency diseases. Okay, now moving to the next question. All the deficiency diseases can be prevented by A, cleanliness, B, taking antibiotics, C, vaccination, D, taking balanced diet. So the answer for this would be taking बैलेंस डाइट, ऑप्शन नंबर डी, टेकिंग बैलेंस डाइट। सो सारी डिफिशियंसी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट डेली लें। सो वी कैन प्रिवेंट द डिफिशियंसी डिजीजेस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, ऑप्शन नंबर ए, नाइट ब्लाइंडनेस, बी, बेरी, सी, स्कर्वी, डी, रिकेट्स। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है हमें, लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। सो द आंसर फॉर दिस वुड बी ए, नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी किसकी वजह से होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से, विटामिन बी। स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी। एंड रिकेट्स इज फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। Now coming to the next question, scurvy is caused due to the deficiency of A, vitamin A, B, vitamin B, C, vitamin C, और D, vitamin D। किसकी deficiency से होता है scurvy? ऑप्शन नंबर C, vitamin C. Okay. Now coming to the next question, deficiency of iodine causes A, goiter, B, rickets, C, scurvy,
D. Balanced diet. So the answer for this would be A. Goiter. Next question. A young child needs to take more as they help in bodybuilding. क्या लेना होता है एक यंग चाइल्ड को सो दैट वुड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग? ए. डिजीजेस, बी. प्रोटीन्स, सी. मिनरल्स, डी. नन ऑफ दीज. सो द आंसर फॉर दिस वुड बी बी. प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन ए. बैलेंस डाइट, बी. स्कर्वी, सी. ओबेसिटी, डी. नन ऑफ दीज. सो ओवर न्यूट्रिशन से हमने क्या रीड किया था, क्या हो जाता है, क्या इशू होता है? ओबेसिटी की कंडीशन हो जाती है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओवर न्यूट्रिशन लीड्स टू ओबेसिटी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? ए. रिकेट्स, बी. बेरीबेरी, सी. anemia, D. scurvy. So the answer for this question is option number D. scurvy. Moving to the next question. Ricket is a disease of the A. bones, B. skin, C. blood, D. hair. So ricket is a disease of the bones इसमें हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड होने लगती हैं. So the answer would be option number A. bones. Coming to the 26th question. Which of the following is necessary for keeping gum and teeth healthy? A. vitamin B, B. vitamin A, C. vitamin C, and D. vitamin D. So to keep our gums and teeth healthy, we need vitamin C. So the correct answer would be option number C. vitamin C. Next question. Which of the following is considered to be a bodybuilding food? A. carbohydrates, B. proteins, C. fats, and D. vitamins. So the answer would be B. proteins. Proteins are considered to be a bodybuilding food. Protein rich foods को हम bodybuilding food भी बोलते हैं. Okay. Now moving to the next exercise, that is fill in the blanks. So the first question is, food substances that provide nourishment to the body are dash. So कौन से food substances हमारी body को nourishment provide करते हैं? They are nutrients. Now coming to the second one, for proper dash and dash of our bodies, we need adequate food for proper growth and functioning of our bodies. हमें क्या चाहिए? adequate food चाहिए होता है. Next one, dash gives blue color with iodine. आयोडीन के साथ कौन सा क्या हमें ब्लू कलर देता है? हमने पढ़ा भी था ना, टेस्ट फॉर स्टार्च. तो स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन. नेक्स्ट वन, मीट एंड एग्स आर रिच इन डैश एंड डैश. मीट और एग्स रिच होते हैं फैट्स में भी एंड प्रोटीन्स में भी. नेक्स्ट वन, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स that are found in our body are in the form of dash and dash. ये हमने रीड किया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च. नेक्स्ट वन, violet color with copper sulfate and caustic soda indicate the presence of dash in the food items. अगर हम कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा फूड के साथ मिला रहे हैं और उसका कलर वॉयलेट हो रहा है, तो यानी उस फूड में क्या है? प्रोटीन्स. हमने पढ़ा था टेस्ट फॉर प्रोटीन्स में ही है कि फूड पार्टिकल प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट की 2 drops एंड कॉस्टिक सोडा की 10 drops, एंड दिस वुड गिव यू वॉयलेट कलर. देन दैट मीन्स द प्रोटीन इज देयर इन द फूड आइटम. ओके. नेक्स्ट वन, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड dash. They are called energy giving foods. Next one, dash are needed for growth and repair of our body. क्या ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए? प्रोटीन्स. So the answer would be proteins. Next one,
सो fill in the blanks ही हैं ये continued so the iodine solution changes the color of starch into dash. सो स्टार्च का कलर आयोडीन क्या कर देता है, अगर प्रेजेंट है उसमें स्टार्च और हम आयोडीन उसमें मिक्स कर रहे हैं तो द कलर वुड बी ब्लू ब्लैक. नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डैश ऑफ आवर बॉडी, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. स्कर्वी इज अ डिसीज दैट इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन. कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होती है? वाइटामिन सी. Next one, a diet that has a right amount of all the nutrients is called a dash diet. So एक डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में, उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट कॉज अ डिसीज कॉल्ड. आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? अनेमिया. दैट इज कॉल्ड अनेमिया. आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? रिमेंबर इट, अनेमिया. नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन इज. ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जब आयोडीन के साथ हम मिक्स करते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है? तो हमने पढ़ा था स्टार्च. सो द आंसर वुड बी स्टार्च. नेक्स्ट वन, द एडिबल सब्सटेंस विच वी ईट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड food. What is it called? Food. Next question. Deficiency of vitamin B causes a disease known as. vitamin B की deficiency से एक disease होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? beriberi. What do we call it? beriberi. Okay, so the fill in the blanks are covered. Now we would be moving to true or false. So the first one is protective foods are vitamins and minerals. Yes, so protective foods, vitamins and minerals को हम protective foods भी बोलते हैं. Second one, carbohydrates are the main source of energy in our diet. Yes, fats and carbohydrates ये main source है energy के हमारी diet में. तो this answer is true. C, deficiency of vitamin A makes our bones weak. So क्या deficiency A की डेफिशिएंसी से क्या हमारी बोन्स वीक हो जाती है? नो. हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ आईसाइट, नाइट ब्लाइंडनेस होता है. बोन्स वीक कब होती हैं? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो दिस वुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम ज़रूरी है बोन्स और टीथ के लिए? येस. तो द आंसर वुड बी ट्रू. नेक्स्ट वन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं? ट्रू. ये हमने पढ़ा भी था कई बार. देन नेक्स्ट वन, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. तो हमने टेस्ट फॉर फैट्स में पढ़ा था ना कि अगर हम फूड पार्टिकल को क्रश कर रहे हैं, पेपर में हमने ले रखा है, उसको क्रश किया एंड देन हम ओपन कर रहे हैं पेपर को केयरफुली, और अगर उसमें ऑयली पैच है दैट मीन्स उस फूड आइटम में फैट है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी. ट्रू. ये दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. नेक्स्ट वन, फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. तो जिस फूड में प्रोटीन्स होता है क्या हम उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं? नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स हम किन को कहते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अवेलेबल हो. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो vitamins and minerals protect our body from diseases. True. vitamins और minerals हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं from the diseases. Next one, the components of food that are needed by our body are called nutrients. True. जो भी कंपोनेंट जो कि हमारे फूड में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट, फैट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस. फॉल्स. क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिसीजेस? vitamins and minerals. Next one,
एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट्स कॉज ओबेसिटी। अगर हम फैट एक्सेस अमाउंट में ले लें तो क्या ओबेसिटी हो जाती है? ट्रू। नेक्स्ट, फैट्स आर द सोर्स ऑफ मोर एनर्जी। ट्रू। फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। किससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? फैट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। ट्रू। प्रोटीन्स किस लिए नीडेड होते हैं? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। सो द आंसर वुड बी ट्रू। नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फॉल्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज मैच द फॉलोइंग. So in this there are two columns, column number 1 and column number 2. दो कॉलम है ना हमारे पास ये वाले. Now we have to match it. So the first one is dehydration. So what is dehydration? Dehydration means लॉस ऑफ वाटर. जब आपकी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है ना तो उस कंडीशन में एक इशू हो जाता है आपकी बॉडी में, दैट इज़ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी बॉडी. सो नंबर 1 शुड बी मैच विद लॉस ऑफ वाटर. ओके. नाउ सेकेंड वन, प्रोटेक्टिव फूड्स. सो प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं? दे आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो प्रोटेक्टिव फूड्स आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. Now the next third one is proteins. So proteins को हम किससे मैच करेंगे यहाँ पर? Proteins are needed for the growth. So protein should be matched with needed for growth. Fourth one, test for proteins. Test proteins के टेस्ट के लिए क्या needed था? Copper sulfate and caustic soda. So fourth would be matched with G. नंबर 5, वाटर. वाटर से क्या होता है? वाटर इज नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. वाटर इज नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. ज़्यादा वाटर हमें पीना चाहिए सो दैट जो वेस्ट है हमारी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाए. सो वाटर वुड बी मैच विथ नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ फैट्स, वेस्ट. देन 6 वुड बी टेस्ट फॉर फैट्स. सो फैट्स के टेस्ट के लिए क्या चाहिए था हमें? ऑयली पैच चाहिए था पेपर शीट पे. अगर ऑयली पैच हमें मिल रहा है देन दैट मीन्स कि फैट इज प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम. नाउ 7th वन, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड हाईएस्ट एनर्जी. सो 7 को आप मैच करोगे बी से. नाउ 8th, एक्सेसिव फैट रिच फूड. अगर आप एक्सेसिव फैट रिच फूड खाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको? ओबेसिटी. सो 8 वुड बी मैच विद सी, ओबेसिटी. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो दिस इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग. It has column A and B and we have to do the same matching here also. So here in the first column A, the first one is minerals. So what are minerals used for? मिनरल्स इसमें से कौन से उससे मैच होंगे प्रॉपर वाले से? तो देखो मिनरल्स में कोई एनर्जी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है मिनरल. सो मिनरल शुड बी मैच विथ बी, नो एनर्जी वैल्यू. सेकेंड, रिकेट्स. रिकेट्स किस लिए होता है? क्या सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के? डिजीज ऑफ बोन्स. सो सेकेंड पार्ट शुड बी मैच विथ ए. रिकेट्स शुड बी मैच विथ डिजीज ऑफ बोन्स. थर्ड, विटामिन सी. विटामिन सी की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? विटामिन सी की इशू से हमारे जो वाउंड्स हैं वो हील नहीं हो पा रहे होते हैं. सो इट शुड बी, थर्ड वन शुड बी मैच विथ ऑप्शन नंबर डी, हीलिंग वाउंड्स. फोर्थ, आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी हमें इशू हो रहा होता है? किसके में इशू हो रहा होता है? थायराइड ग्लैंड में. सो फोर्थ शुड बी मैच विथ ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्लैंड. नाउ द लास्ट वन इज विटामिन ए. सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिसीज हो रही होती है? विटामिन ए की वजह से
अगर विटामिन ए प्रॉपर है तो उसमें हमें क्या रहेगा, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी और हमें गुड विजन रहेगा। तो विटामिन ए शुड बी मैच विथ ई, हेल्दी स्किन एंड गुड विजन, क्योंकि विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड विजन, राइट। सो विटामिन ए शुड बी मैच विथ healthy skin and good vision. So that's it for today. I have tried to cover all the exercises, maximum exercises जो भी बन सकती थी इस चैप्टर से. So I have covered it. In case अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो इसका आंसर आपको नहीं पता, तो टाइप इट इन द कमेंट्स एंड आई वुड ट्राई टू रिप्लाई इट. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट कैसी लगी आपको वीडियो, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. So that's it for today. I guess next I would be covering up science chapter 2 in the next video. So thank you all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.